ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है विदेशी संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपको फिलहाल क्या रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो आपको लाल निशान में नजर आएगा। कल की भारी गिरावट के बाद आज भी अगर आप देखें तो संकेत जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कमजोरी देखने को मिल रहा है। लेकिन हैरत की बात, थोड़ा कंफ्यूजिंग करने बात यह है कि कल शाम को अगर आप देखें तो आप यूरोपियन मार्केट्स में देखिए या फिर आप यूएस के मार्केट्स में देखें, हर तरफ गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन आज सुबह अगर आप देखें तो निश्चित तौर से डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स में हल्की सी रिकवरी है। लाल निशान से अब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। विस्तार से समझते हैं वरुण से। वरुण, किस प्रकार से देख रहे हैं संकेतों को? देखिए आशीष, संकेत तो कमजोर है। अगर 800 पॉइंट डाउ गिर जाता है और 34,000 के नीचे जाके बंद होता है तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस बॉन्ड डील है वो भी लगातार गिरते जा रही है, तो काफी सारी चिंता है। और खासकर जो डेल्टा वेरिएंट, हम कल भी बात कर रहे थे आशीष इसी शो में, कि ये जो नया डेल्टा वेरिएंट है या डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसको कह रहे हैं, वो कितना कोहराम मचाएगा ग्लोबली और इंडिया में, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और आप देखिए इसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं काफी हद तक ग्लोबल बाजारों में भी देखने मिला। इसके लिए आपने देखा यूएस के मार्केट गिरे हैं उसका। हालांकि हाँ, ये आपने सही कहा कि सरप्राइजिंग है कि एशियन मार्केट उतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कब गिर जाए एशियन मार्केट्स और कब ये डाउ फ्यूचर्स फिर नेगेटिव में चले जाएगा ना आशीष, इसको कह नहीं सकते। इसके लिए जो भी ट्रेड करेंगे प्लीज स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखिएगा और दिन भर मार्केट पे नजर रखिएगा। वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल, तो विप्सॉस देखने को मिल सकते हैं। वॉलेटाइल सेशन होगा, बाजार में आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। और सबसे बड़ी बात, ओवर ट्रेड नहीं करना है ऐसे बाजार में अगर आप देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको दोनों तरफ के मौके मिले। लेकिन ऐसे में आप देखें कि आपकी थोड़ी सी रणनीति बिगड़ जाएगी अगर आप ओवर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक्शन जहां पर सबसे ज्यादा, उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं कैश के स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें तो जो रैली है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कमजोर बाजार में भी अच्छे ब्रेकआउट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। वरुण से जानते हैं कि कैश का स्टॉक उन्हें कौन सा पसंद आ रहा है। डेफिनेटली आशीष, तो कैश का जो काउंटर मुझे पसंद आ रहा है वो है वालचंद नगर। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 74 के लक्ष्य के लिए। 69.5 का स्टॉप लॉस भी रखिएगा। खबर ये है कि इस कंपनी को मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने के लिए जो पहला ऑर्डर है वो मिल चुका है। डीआरडीओ की तरफ से ये ऑर्डर मिला है 4.2 करोड़ का। तो मेरे ख्याल से इस ऑर्डर का इम्पैक्ट जो है आज आपको इंट्राडे में इस काउंटर में देखने मिलेगा। कल भी हरे निशान में बंद हुआ था, आज भी अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी। 74 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 69.5 का स्टॉप लॉस रखिएगा। तो बिल्कुल जो डिफेंस और एक्सप्लोसिव वीए स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं जो वरुण की लिस्ट में हमेशा शामिल रहते हैं। चलिए, मुझे पसंद आ रहा है एडलवाइस फाइनेंशियल्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे ब्रोकरेजेस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो एडलवाइस ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन स्ट्रक्चर काफी सपोर्टिव है। और मैं मान रहा हूँ कि कैचअप रैली अब आपको एडलवाइस में भी देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी करेंगे करीब 98 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है क्योंकि तेजी काफी ज्यादा आ चुकी है ऑलरेडी ब्रोकरेज स्टॉक्स में। तो 91 रुपए 70 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए, अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स और यहाँ पर मैंने चुना है बिकवाली वाला स्टॉक, टीवीएस मोटर्स। यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कमजोर है। जो इंडिकेटर्स हैं वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे क्योंकि बाजार ऑलरेडी ज़्यादा गिर चुका है। निफ्टी पीसीआर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अब हम ओवरसोल्ड के स्तर पर आ चुके हैं। तो ऐसे में बाउंस भी आ सकता है। तो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। और निफ्टी में अगर कल के लोस टूटे तो बिल्कुल आप हिचकिचाइएगा नहीं शॉर्ट पोजीशन लेने में। मैंने आइडेंटिफाई किया टीवीएस मोटर्स, 588 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे। 608 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वरुण, आपकी लिस्ट में फ्यूचर्स में कौन सा स्टॉक होगा? देखिए मेरे तरफ से भी एक बिकवाली का कॉल है और वो है एचसीएल टेक का। हालांकि नो डाउट नतीजों के पहले स्टॉक गिर चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से नतीजों के बाद और गिरावट इस काउंटर में आएगी क्योंकि नतीजे अनुमान से भी कमजोर है। 20068 के आसपास रेवेन्यूज आए हैं। मार्जिन देखिए, मार्जिन गिरे हैं। हमने सोचा था ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, फ्लैट रहेंगे मार्जिन, लेकिन ये तो गिर गए हैं करीब ½ % के आसपास। और मुनाफा भी अनुमान से कमजोर रहा है। कांस्टेंट करेंसी 1.5% का अनुमान था, उसके आधे पे आई है 0.7% के आसपास। तो हर पैमाने पर नतीजे कमजोर है। और गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, सीएलएसए, सब ने, सीएलएसए ने तो प्राइस टारगेट बढ़ाया है, हालांकि गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन ने अपना प्राइस टारगेट जो है उसको घटाया है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट ज्यादा खुश नहीं है इस कंपनी के नतीजों से। और इनफैक्ट कुशल मुझे बता रहे थे कि कंपनी के कॉन कॉल उन्होंने कल अटेंड की थी और उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है। तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट आज आपको एचसीएल टेक में देखने मिलेगा। ये स्टॉक आज गिर सकता है। 965 का टारगेट आपको रखना है और 1015 का आपको इस काउंटर में एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए अगला काउंटर ऑप्शंस का स्टॉक वो बताता हूं मैं आपको।
और देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से 2 दिनों में 8-9% के आसपास की गिरावट देखने मिली, उसका सीधा इम्पैक्ट अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज में देखने मिलेगा, गैस कंपनीज में देखने मिलेगा। कल भी हमने ओएनजीसी में बिकवाली की सलाह दी थी, आज भी ओएनजीसी में 115 के पुट ऑप्शन के जरिए आप मंदी की पोजीशन ले सकते हैं। ऑलमोस्ट एट द मनी पुट ऑप्शन है ये, 2.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2.75 का आपको टारगेट रखना है, 2 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जितनी ऑयल मार्केटिंग या फिर ऑयल एंड गैस कंपनीज है, खासकर अपस्ट्रीम कंपनीज, उनमें आपको प्रेशर देखने मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रिगर इनके लिए यही था कि कच्चा तेल 80 प्लस जा सकता है। अब ये 70 के नीचे आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट तो जरूर देखने मिलेगा। इसके लिए ओएनजीसी में आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ऑप्शंस में मैंने भी बिकवाली वाला स्टॉक चुना है, पिरामल एंटरप्राइज। यहाँ पर जो है पुट ऑप्शन खरीद कर आप मंदी की पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। 2250 रुपये का जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल 2275 स्पॉट में जैसे अगर ये फिसलेगा पीएल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा ब्रेकडाउन आएगा। ऐसे में अगर आप देखें तो आप जो है ऑप्शंस के माध्यम से अच्छी रणनीति बनाकर चल सकते हैं। गिरावट बढ़ती है तो 2226 तक ये जो स्टॉक फिसल सकता है। ऐसे में जो पुट ऑप्शन की वैल्यू है करीब करीब 84 रुपये 60 पैसे हो जाएगी। स्टॉप लॉस लगाना है 36 रुपये 75 पैसे का। लेकिन हमेशा की तरह एक एडवाइस ये कि कॉशियसली ट्रेड करना है, विप्सॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ओके, टेक्निकली आशीष जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है कैम्स का। अब देखिए आपने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि कैम्स के काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी, और खासकर जब ये ब्रोकिंग कंपनीज या फिर जो एक्सचेंजेस है जैसे कि बीएसई, सीडीएसएल, एमसीएक्स, ये चल रहे थे, उसके पीछे कैम्स का काउंटर भी चल रहा था। लेकिन कल अगर आप देखेंगे तो बीएसई और बाकी काउंटर्स में तो अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, लेकिन कैम्स कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट था। ऑलमोस्ट फ्लैट कल इसमें ट्रेडिंग देखने मिल रही थी। थोड़ी लंबी अवधि का चार्ट निकाल के देखेंगे तो इस काउंटर में कन्विक्शन जो है वो अभी भी है, अभी भी अपने 52 वीक हाई या फिर लाइफ हाई से काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तेज़ी जो है वो आज जारी रह सकती है। 3560 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 3400 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो टेक्निकली मुझे कैम्स पसंद आता है। देखिए टेक्निकली मेरे रडार पर है रेन इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला था। कमज़ोर बाजार में भी जिस स्टॉक में बाइंग आए, मतलब आप ये समझ लीजिए कि टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया और शानदार है। और जिस प्रकार से एक बढ़िया लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे और पोजिशनल दोनों हिसाब से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आती है। 246 यहाँ पर आप 1 से 2 दिन का व्यू बनाकर चल सकते हैं। 236 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। रेन इंडस्ट्रीज शानदार स्ट्रक्चर, इस स्टॉक पर खरीदारी करेंगे। चलिए अब वक्त है फंडा पिक का, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना एक रियल एस्टेट कंपनी आशियाना हाउसिंग। रियल एस्टेट स्टॉक्स में मान रहा हूँ कि कोई भी एक ना एक स्टॉक आपको 1 महीने के समय के लिए होल्ड करना चाहिए। चाहे आप डीएलएफ ले लीजिए, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज ले लीजिए, या फिर मैंने चुना आशियाना हाउसिंग। इस स्टॉक में कोई ना कोई रियल एस्टेट स्टॉक को आपको जरूर मौका देना चाहिए। 1 महीने के अंदर मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया गेन्स और अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। आशियाना हाउसिंग जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि अगले 1 महीने में अगर आप देखें तो डिसेंट रिटर्न देखने को मिलेंगे। 165 168 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। आप 195 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदेंगे आशियाना हाउसिंग। वरुण, आपने कौन से स्टॉक चुने? ओके, फंडामेंटल मुझे पसंद है कंसाई नेरोलैक। और वैसे भी देखिए जिस तरह से कच्चे तेल के दाम में गिरावट हो रही है, इन कंपनीज को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि डिमांड जो ड्राइव होती है इनकी, वो खासकर लोकली होती है, और जो रॉ मटेरियल है वो ये इंपोर्ट करते हैं, जो कि TiO2 यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। कच्चे तेल के ऊपर निर्भर रहता है ये पूरा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। दाम गिर रहे हैं, बड़ा फायदा होगा। जितनी पेंट कंपनी है सब आज तेजी में रहेगी। हालांकि एशियन पेंट्स के नंबर आने वाले हैं, नहीं तो मैं एशियन पेंट्स ले लेता। आप कंसाई नेरोलैक ले सकते हैं। 625 के लक्ष्य के लिए 588 का स्टॉप लॉस रखना है। निवेश करना है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। देखिए कच्चे तेल के दाम गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी गिरेंगे। उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है लॉजिस्टिक्स कंपनीज को होता है। आपको जो लॉजिस्टिक्स काउंटर पसंद है आज इंट्राडे के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा लंबी अवधि का आप नजरिया बना के चलेंगे तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ये कंपनी है जिस पे आप निर्भर कर सकते हैं और जिस पे आप दाव लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको आने वाले कुछ समय में यानी कि 3 से 4 महीने में 700 के आसपास के लेवल दिखा सकता है, और आपको अच्छे खासे गेंस जो है वो इस काउंटर में हो सकते हैं। वैसे भी महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, अच्छा निवेश का मौका है, निवेश करके चलिए यहाँ पे। लिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है सरकारी कंपनी एनटीपीसी। और सरकारी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बेहतरीन वैल्यू है। इनके जो बिजनेस है, फंडामेंटल्स हैं, पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया सुधार है। एनटीपीसी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक जो है 200 के पार जाने की क्षमता रखता है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, थोड़ा सा समय देना होगा। 12 से 18 महीने का समय देंगे तो आप ये स्टॉक को करीब 200 रुपये के स्तर पर देखेंगे। तो चलिए निवेश के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब अगली कैटेगरीज होंगी खबरों के दम पर और माई चॉइस। डिस्कस करते हैं कि खबरों के दम पे आपको कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए। मैंने चुना है जेन टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। डिफेंस रिलेटेड IT सॉफ्टवेयर बनाने के कारोबार में कंपनी, और इसको 120 करोड़ का जो है
एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि 95 का जो स्टॉक है आपको 100 रुपये के स्तर तक दिख सकता है। 93 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए एसीसी यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, नतीजे कंपनी के काफी बेहतर है। 2250 के लक्ष्य से खरीदारी कीजिएगा। 2130 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इंट्राडे में अच्छा उछाल दिखा सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। सीएलए से 2600 का टारगेट दे रहा है और जेफरीज 2870 का टारगेट दे रहा है। दोनों ने प्राइस टारगेट बढ़ाया है 2100-2200 से, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। एसीसी में खरीदारी करना है। तो चलिए अब वक्त है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस का, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है केएनआर कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन स्पेस में अगर आप देखें तो अभी भी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है। इस स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो 273 तक ये स्टॉक जा सकता है। 259 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में शिल्पा मेडिकेयर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी और इनफैक्ट एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। 660 रुपये के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे। 628 की क्लोजिंग है। 618 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एसआरएफ। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, यानी टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। बुल्स जो है वो चार्ज में है, तो 8050 रुपये के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे और करीब करीब 7800 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए बाई चॉइस में पहला है गेल के फ्यूचर्स। यहाँ पे आपको बिक्वारी करना है क्योंकि कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 140 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 147 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। दूसरा है इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पे भी फ्यूचर में बिक्वारी कीजिएगा। 1720 के लक्ष्य के लिए 1805 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे तो कच्चे तेल में गिरावट होती है तो इन कंपनी को फायदा होता है, लेकिन इस कंपनी ने पिछले महीने में मार्केट शेयर जो है अपना लूज किया है। और साथ ही साथ आपने देखा इंटरनेशनली किस तरह से जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले काउंटर्स है उनमें गिरावट देखने मिली। इसके लिए यहाँ पे एक सेल कॉल दिया जा रहा है। और सबसे आखिरी में वरुण बेवरेजेस। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 810 के लिए लक्ष्य के लिए। 760 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल देवयानी इंटरनेशनल को सेबी से आईपीओ के लिए मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्दी आईपीओ जो है मार्केट को हिट कर सकता है। इसका इम्पैक्ट आपको वरुण बेवरेजेस पे देखने मिलेगा। खरीदारी कीजिएगा यहाँ पे। 810 के लक्ष्य इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी हो गई, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में एडलवाइस, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। टीवीएस मोटर्स में दिन के दौरान ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। पिरामिल एंटरप्राइज में 2250 का पुट ऑप्शन खरीदकर मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। रेन इंडस्ट्रीज टेक्निकली काफ़ी शानदार है, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है। आशियाना हाउसिंग और निवेश के लिहाज से खरीदना है एनटीपीसी। खबरों में है जेन टेक्नोलॉजीज। केएनआर कंस्ट्रक्शन में तेजी देखने को मिल सकती है। शिल्पा मेडिकेयर में ब्रेकआउट है और एसआरएफ ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी शानदार है। 8050 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक। रेन इंडस्ट्रीज काफ़ी बढ़िया शानदार राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। कल के सत्र में ब्रेकआउट भी है। बहुत जल्द ये स्टॉक 250 के पार जाएगा। कैश का काउंटर है वालचंद नगर, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। ऑर्डर विन के चलते आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। फ्यूचर में एचसीएल टेक बेचेगा, नतीजे कमजोर है। ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड भी किया है। ऑप्शंस में ओएनजीसी का 115 का पुट ऑप्शन खरीदना है। कैम्स टेक्निकली अच्छा लगता है, फंडामेंटली कंसाइन नेरोलैक बेहतर लगता है। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। 3 से 4 महीनों में 700 के लक्ष्य दिखा सकता है। खबरें एसीसी में है, नतीजे अच्छा है। ब्रोकरेज हाउस ने अपग्रेड किया, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। माई चॉइस में गेल के फ्यूचर्स और इंटरग्लोब एविएशन के फ्यूचर्स में बिक्वाली करना है। और वरुण बेवरेजेस में खरीदारी कीजिएगा 810 के लक्ष्य के लिए। और इसमें से मेरा फेवरेट पिक है बेस्ट पिक एसीसी। नतीजे बेहतरीन है। ब्रोकरेज हाउस ने अपग्रेड किया है। 2600 2800 के आसपास के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। खरीदारी कीजिएगा 2250 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे। तो चलिए फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन